हाय एवरीवन, नमस्कार आप सभी लोगों को। कैसी है मेरी पूरी फैमिली। एक्चुअली ये जो वीडियो है ये आप एक तरह से कह सकते हो रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले लगभग 1 से 2 घंटे पहले मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम मेरा जो पीरियड है वो मिस हो गया है, लेकिन मैं जब टेस्ट कर रही हूँ तो टेस्ट निगेटिव आ रहा है। ऐसे में मैं क्या करूं। तो देखिए, पीरियड्स आपके मिस होने के बाद भी आपके टेस्ट निगेटिव क्यों आते हैं, उसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं, और क्या जब पीरियड के मिस होने के बाद टेस्ट जो निगेटिव आता है तो क्या उसके बाद भी प्रेगनेंसी रह सकती है। आज हम इन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो रीजन नंबर 1 है कि आपका पीरियड मिस हो गया है और फिर उसके बाद आप चेक कर रहे हो तो आपका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव है। ऐसा क्यों? कई बार ऐसा होता है जब हमारे पीरियड्स इनरेगुलर होते हैं, यानी उनकी जो साइकिल है वो बिल्कुल फिक्स्ड नहीं होती है, तो जो ओव्यूलेशन डेट है वो वेरी करती है। कई बार वो बहुत लेट में ओव्यूलेशन होता है और लेट से इम्प्लांटेशन होता है। इस कारण आपके शरीर में जो HCG हार्मोन होता है, यानी जिसके कारण पता चलता है, वो लेट में होता है, यानी लेट में सीक्रेट होता है। तो इससे रिजल्ट भी आपको लेट में मिलेंगे। तो अगर ऐसा हो रहा है और आपको लग रहा है नहीं कि आपने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया था एंड प्रेगनेंसी होनी चाहिए, तो आप कम से कम हफ्ते भर या 10 दिन रुक करके अगेन फिर से रिपीट टेस्ट करिए, और अगर पॉजिटिव होगा तो रिजल्ट में आ जाएगा। क्योंकि ओव्यूलेशन जो है, जो हम प्रिडिक्ट करते हैं, वो अगर आपके पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर हैं तभी उस टाइम पे होते हैं। अगर आपके पीरियड एग्जैक्टली बिल्कुल जिसे बोलते हैं रेगुलर नहीं है, इनरेगुलर पीरियड्स हैं, तो क्या होते हैं वो डिफर करते हैं। यानी कि ओव्यूलेशन एंड जो इम्प्लांटेशन जिसे बोलते हैं टाइमिंग होता है वो डिफर करता है साइकिल टू साइकिल। तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा लेट में जो है इसको चेक करेंगे तो आपका जो जिसे बोलते हैं एकदम फैक्ट जो रिजल्ट है, यानी जो सही रिजल्ट है, वो आपके सामने निकल कर आ जाएगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट रीजन होता है वो ये होता है कि कई बार हम अपनी जिसे बोलते हैं पीरियड डेट ही मिस कर देते हैं, और हम अंदाजे से अनुमान लगाते हैं कि ये हमारी पीरियड डेट रही होगी, और उसके बाद हम उसके 1 ही 2 दिन बाद या 1 दिन बाद चेक करने लगते हैं, या उसके 1-2 दिन पहले चेक करने लगते हैं, और हम सोचते हैं कि रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाए। तो ऐसा नहीं होता है। पहले आप अपना जिसे बोलते हैं डेट कंफर्म कीजिए, देखिए वही डेट है या नहीं, फिर उसके बाद टेस्ट कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं है, सब कुछ आपको याद है, तो रिपीट टेस्ट जरूर कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो रिपीट टेस्ट में वो आ जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण ये होता है, कई बार जो हम किट लेकर के आते हैं और हम ध्यान नहीं देते, कई बार वो किट जो है वो एक्सपायरी किट आपकी हो सकती है, या फिर कई बार किट खराब निकल जाती है, यानी कि वो किट खराब होती है। तो आप उसको चेक कर लीजिए, देख लीजिए प्रॉब्लम क्या है, और अगर ऐसा है तो आप दूसरी किट लेकर के 1-2 दिन रुक करके फिर से उसको रिपीट कीजिए, और अगर प्रेगनेंसी होगी तो वो आपको समझ में आ जाएगी। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट कारण जिसे बोलते हैं नेगेटिव आने का, वो ये है कि आपने टेस्ट किया कब है। ये भी मैटर करता है। कई बार हम क्या होता है कि दिन के किसी भी समय में जो है वो टेस्ट कर लेते हैं, तो उस समय जो यूरिन है वो काफी डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि उस समय हम काफी वाटर का इंटेक करते हैं और काफी बार हम यूरिन पास कर चुके होते हैं। तो इसलिए जो रिजल्ट है वो सही नहीं आता। इसलिए आपको टेस्ट कैसे करना है, टेस्ट आपको जब करना है तो सबसे पहले सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द सेंस जब भी आप उठते हो तो आप पहला जो यूरिन होता है उसको आप मेक श्योर करो कि उसी यूरिन से आप टेस्ट करो, तो टेस्ट आपका जिसे बोलते हैं सही आता है। और उस एक और जरूरी चीज देखिए कि अगर आप मान लीजिए सुबह 6 बजे उठ रहे हैं और सुबह 6 बजे जो है वो आप टेस्ट कर रहे हैं अपने फर्स्ट यूरिन टेस्ट से, लेकिन उससे जस्ट पहले ही आपने 4 बजे, 4:30 बजे या 5 बजे यूरिन पास किया है, तो भी रिजल्ट नेगेटिव आने के चांसेस बनते हैं। क्योंकि ये जो हार्मोन है जिससे कि ये पता चलता है, वो अगर आपकी यूरिन 3 से 4 घंटे रुकी हुई होती है, यानी 3 से 4 घंटे के अंतराल पे जब आप यूरिन करते हैं यानी सैंपल लेते हैं, तभी उसका रिजल्ट जो है वो सही आता है। तो अगर आप मॉर्निंग का यूरिन ले रहे हैं तो आप देखिए कि डिफरेंस कितना है आपके लास्ट यूरिन और अभी जो आप टेस्ट ले रहे हैं उसमें। अगर 3 से 4 घंटे का डिफरेंस है, 3 से 4 घंटे बाद आप मतलब यूरिन करने आए हैं, तो उसका रिजल्ट सही आएगा। और कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग की जो फर्स्ट जिसे बोलते हैं यूरिन है उसी से आप टेस्ट कीजिए, वही टेस्ट सही होता है। उसके बाद जो यूरिन के टेस्ट आप लेते हैं, यानी दिन भर का आप सैंपल लेते हैं, उससे जो आपका टेस्ट है वो डिफर आता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो सही ही हो। तो पहले तो आप मेक श्योर कीजिए कि क्या आप इसको मॉर्निंग में टेस्ट कर रहे हैं, मॉर्निंग की सबसे पहली यूरिन से टेस्ट कर रहे हैं। और इसको बहुत ज्यादा देर तक कैसे करना है ये एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है नॉलेज नहीं होती और हम कई बार उसमें जो है जो ड्रॉप्स है वो ज्यादा डाल देते हैं यूरिन की, या कम डाल देते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि उसको हम बहुत देर तक छोड़ देते हैं, फिर रिजल्ट देखते हैं, या बहुत जल्दी देख करके
उसको फेंक देते हैं और हमें लगता है कि नहीं है। तो उसको क्या करना है, सिर्फ आपको 3 से 4 ड्रॉप्स यूरिन ही डालनी है, इससे ज्यादा उसमें नहीं डालना है। आप एक कंटेनर में यूरिन लेके उसमें जो वेल टाइप का या होल टाइप का उसमें बना होता है टेस्ट किट में, उसमें आपको 3 से 4 ड्रॉप यूरिन डालनी है। उसके बाद आपको 3 से 4 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट वेट करना है। रिजल्ट जो होगा वो आपके सामने आ जाएगा। अगर कोई भी लाइन नहीं आती है तो आपकी किट खराब होगी, और अगर एक लाइन आती है तो आप प्रेग्नेंट नहीं है, और अगर 2 लाइन आती है, दूसरी लाइन अगर हल्की भी है तो भी आप प्रेग्नेंट है। और हाँ, इसी क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन का आंसर और दे देती हूँ, अभी मुझे याद आ गया कि मेरे पास इस तरह के कमेंट कई आए हैं कि मैम मैंने टेस्ट किया और मेरी जो दूसरी लाइन है वो हल्की पिंक है, यानी कि पूरी डार्क नहीं है, तो क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? यस, 100% आप प्रेग्नेंट हो, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। ऐसा क्या होता है, हम बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं अपने रिजल्ट को जानने में, स्पेशली जब हम प्लान कर रहे होते हैं तो हम बहुत जल्दी जिसे बोलते हैं चेक कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी पीरियड्स मिस होने के 5 दिन पहले ही चेक कर लिया था, एंड मुझे पता चल गया था, क्योंकि मुझे सिम्टम समझ में आ रहे थे। और मैंने सिम्टम वाली वीडियो डाली है कि क्या क्या सिम्टम होते हैं, आप पहले कैसे ही जान सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं पीरियड्स मिस होने से पहले ही। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। तो मैंने अपना पहले ही चेक कर लिया था। तो कई बार क्या होता है कि पहले लोग चेक कर लेते हैं, तो आपको क्या करना है, इसका ध्यान रखना है। तो पिंक लाइन अगर आती है, हल्की पिंक आती है दूसरी लाइन, तो आप प्रेग्नेंट हैं। अगर आप और ज्यादा कंफर्म करना चाहते हैं तो आप 48 घंटे या 72 घंटे वेट करके रिपीट टेस्ट कर लीजिए, वो लाइन जो है वो डार्क हो जाएगी। और अगर हम बात करें कि कुछ और रीजन क्या होते हैं, जैसे कि अगर थायराइड जिसे बोलते हैं बढ़ा हुआ है, या फिर पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है, तो भी आपका जो टेस्ट है वो नेगेटिव आ सकता है। और जिसे बोलते हैं कि मैं आपको ये भी बताऊंगी वीडियो के लास्ट में कि कौन सा ऐसा टेस्ट है जो कि 100% श्योर होता है, उसका रिजल्ट कभी भी गलत नहीं होता है। तो उस टेस्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट रीजन ये होता है कि कई बार हम ट्राई तो कर रहे हैं, उस समय हम अपना बहुत ध्यान भी दे रहे हैं। अगर हमारा वेट बहुत ज्यादा है तो हम लूज कर रहे हैं, या फिर बहुत कम है तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो इस कारण भी अगर आपका सडन वेट लॉस होता है या फिर सडन वेट गेन होता है, तो ऐसे में भी क्या है, जो आपका टेस्ट है वो नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस के कारण भी कई बार ऐसा होता है कि हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं उसके कारण भी क्या होता है, टेस्ट नेगेटिव आता है। मैंने इनरेगुलर पीरियड वाला आपको प्रॉब्लम बता ही दिया है। तो अब आप इतने में से देख लीजिए कि आपका क्या कारण है, क्या आपकी वजह बन रही है ये करने की। अगर आपको ये लग रहा है आपने बहुत जल्दी किया है, या फिर आपके इनरेगुलर पीरियड थे, आपको अपनी पीरियड साइकिल नहीं पता है, या फिर जिसे बोलते हैं आपको किट में थोड़ी सी जिसे बोलते हैं गड़बड़ी महसूस हो रही है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो आप टेस्ट को रिपीट करके देखिए। 2 से 3 दिन रुकिए, उसके बाद टेस्ट को रिपीट कीजिए, आपको जो रिजल्ट होगा वो सामने आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सबसे एक्यूरेट जो रिजल्ट है वो किसका होता है। तो सबसे एक्यूरेट जो रिजल्ट होता है वो ब्लड टेस्ट का होता है। इसीलिए मैं आप लोगों के जब भर भर के क्वेश्चन आते हैं कि मैम मैं क्या करूं, ऐसा आ रहा है वैसा आ रहा है, तो मैं आपसे हमेशा कहती हूं कि सबसे पहले आप ब्लड टेस्ट कराइए, क्योंकि ब्लड टेस्ट जो है वो कंफर्म करने का सबसे बेहतर मेथड है। सोनोग्राफी में भी इतनी जल्दी पता नहीं चलता, उसमें भी जो जिसे बोलते हैं जो गैस्ट्रेशनल चेक होता है उसके बारे में वो तब दिखाई देता है जब प्रेगनेंसी आपके 6 वीक की हो गई होती है, कम से कम 6 वीक 7 वीक पे दिखाई देता है। तो ये सबसे एक्यूरेट टेस्ट है ब्लड टेस्ट, जो जिसे कि बोला जाता है सीरम बीटा HCG टेस्ट। आप जाके किसी भी जिसे बोलते हैं डॉक्टर से लिखवा लीजिए, या फिर जिसे बोलते हैं जाके लैब में करवा लीजिए कि मुझे ये टेस्ट करवाना है, बीटा HCG टेस्ट। आप बोलेंगे उन्हें कि मुझे सीरम बीटा HCG टेस्ट करवाना है, तो वो कर देंगे। तो आपको इस टेस्ट से 100% रिजल्ट जो है वो पता चल जाएगा। लेकिन इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो टाइम पीरियड है, यानी कि पीरियड में सोने के बाद ही आपको जाना है, बाद ही टेस्ट कराना है। ये नहीं कि आप बहुत पहले बहुत जल्दी चले जा रहे हैं, तो रिजल्ट जो है वो उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं आता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा माय डियर। आपने जो क्वेश्चन मुझसे अभी किया था कि मैम मेरा पीरियड मिस हो गया है, उसके बावजूद जो है ये नेगेटिव आ रही है रिपोर्ट, तो आप इसके पीछे देख लीजिए जो मैंने इतने कारण बताए हैं, क्या इनमें से कोई रीजन है, और अगर है तो रिपीट करके देख लीजिए। अगर आपको किट में प्रॉब्लम लग रही है, या आपके इनरेगुलर पीरियड लग रहे हैं, या आपको स्ट्रेस लग रहा है, या ओव्यूलेशन आपका लेट हो सकता है, तो बहुत घबराइए मत, थोड़ा दिन रुकिए, 1-2 दिन या जैसे बोलते हैं 1 हफ्ते तक वेट कीजिए। उसके बाद आप टेस्ट को रिपीट कर लीजिए, खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। और अगर प्रेगनेंसी नहीं ठहरी होगी तो इस दौरान आपका पीरियड भी आ जाएगा। तो अगर और ज्यादा आप इंश्योर होना चाहती हैं तो आप जो मैंने टेस्ट बताया है वो आप करा लीजिए। तो ये टेस्ट जो है आप आराम से करा करके 100% रिजल्ट जान सकती हैं।
वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक जो है वो मुझे मोटिवेशन देता है और मुझे बताता है कि वाकई आपको जरूरत क्या है, मतलब किन चीजों की जरूरत है, कैसे वीडियोस की जरूरत है। क्योंकि आपके कमेंट, आपका व्यू, आपका लाइक ही मुझे बताएगा कि मुझे किस डायरेक्शन में चलना है, यानी कि आपको कौन सी चीज की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ऐसे वीडियोस डाल रही हूँ जिनकी आपको जरूरत ही ना हो। तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनको जिन चीजों की जरूरत हो वो चीज मैं पहले प्रोवाइड कराऊं। बाकी मेरा जो कंटेंट है जो मुझे प्रोवाइड कराना है वो तो मैं कराऊंगी ही, लेकिन आपको ध्यान रखना है इन चीजों का कि अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड हाँ, मैं अगर जैसे कि मैंने जब ये खुशखबरी आपके साथ शेयर की थी कि जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं आपसे शेयर करूंगी, तो मैंने वो जिसे बोलते हैं गुड न्यूज शेयर भी की थी। लेकिन मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, उसमें टाइम लगता है। जब हो जाएगा तो वो गुड न्यूज भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि हाँ, आप लोगों की वजह से मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। अभी फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है। तो अगला जो वीडियो है, अगला वीडियो इन द सेंस, मैं जैसे कि मैंने प्रेगनेंसी की एक सीरीज चलाई थी कि प्रेगनेंसी की सीरीज में पूरा 1 मंथ से लेके 9 मंथ तक मैंने बताया था, अर्ली सिम्टम भी बताया था। तो ये एक सीरीज थी, तो इसको आप देख सकते हो। इसी तरह मैं एक सीरीज और चलाने जा रही हूँ जो कि बेबी से रिलेटेड होगी। जो लोग 9 मंथ के बाद बेबी डिलीवर करते हैं उनके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि बेबी की देखभाल कैसे करें। बेबी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। बेबी को कॉलिक हो जाता है, या फिर बेबी को बार बार वॉमिट हो रहा होता है, या फिर बेबी रात में सो नहीं रहा होता है, चिड़चिड़ा रहा होता है, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। बेबी का हर मंथ का डेवलपमेंट माइलस्टोन क्या होता है कि 1 साल 1 महीने के बच्चे में इतना डेवलपमेंट हो जाना चाहिए, 3 महीने के बच्चे में इतना डेवलपमेंट हो जाना चाहिए। अगर हालांकि हर बॉडी अलग होती है, जिसे बोलते हैं डेवलपमेंट अलग होता है, लेकिन कुछ क्राइटेरिया होता है कि इतना डेवलपमेंट तो हो ही जाना चाहिए। अगर इतना नहीं हुआ है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, वरी करने की जरूरत है। तो ये जो सीरीज है वो मैं ले आने चल रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई ऐसा है जिसने बच्चे को डिलीवर कर दिया है और उनको ऐसे वीडियोस की जरूरत है, तो प्लीज वो जो सीरीज होगी उसको शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों तक ये मैसेज जो है वो पहुंच जाए और वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। तो चलिए मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। लेकिन कल दोपहर में 12:30 बजे आना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं जो डिलीवरी बैग है उसके बारे में तो बताऊंगी ही बताऊंगी, मैं साथ में आप लोग जितने सारे भी क्वेश्चंस मुझसे अभी तक पूछे हो, जितने लोगों का मैंने जवाब दे दिया है उनको छोड़कर, क्योंकि इससे पहले भी मैंने संडे को एक लाइव सेशन किया था तो उसमें मैंने जितने भी आंसर थे वो दे दिया था। उनके बाद जिन लोगों के क्वेश्चन आए हैं उन लोगों के क्वेश्चन को मैं ऑप्ट करूंगी और उन सभी लोगों के क्वेश्चन का आंसर दूंगी। तो आप अगर अपना क्वेश्चन का आंसर सुनना चाहते हैं डायरेक्टली मुझसे लाइव, और उस आंसर बताने के बाद फिर अगेन आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसीलिए मैं आपको लाइव आने के लिए कह रही हूँ। वीडियो तो आप बाद में भी देख लोगे, लेकिन लाइव आप मुझसे फिर से क्वेश्चन पूछ पाओगे। तो लाइव दोपहर में कल 12:30 बजे आना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहां पर हम और आप मिलकर के बहुत ढेर सारी बातें करने वाले हैं और बहुत मजा करने वाले हैं। चलिए बाय एंड टेक केयर।